लंबे समय के बाद खुल रहे हैं इंदौर के सिनेमा हॉल, जहां टिकट से लेकर एंट्री तक सब कुछ रहेगा कॉन्टैक्टलेस। सिनेमा हॉल से जुड़ी अनकट बातें आज के इन्फो अनप्लग्ड में। नमस्कार इंदौर, मैं हूं सनिल और आप देख रहे हैं इंदौर टॉक का स्पेशल सेगमेंट इन्फो अनप्लग्ड। देर लगी लेकिन आखिरकार सिनेमा हॉल के पर्दे अपने दर्शकों के लिए फिर से खुल चुके हैं। 15 अक्टूबर से शहर भर के तमाम सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्सेस इंतजार करेंगे अपने सिनेमा लवर्स का, लेकिन उससे पहले दर्शकों को भी ध्यान में रखना होगा कुछ ज़रूरी बातें और वहीं सिनेमा हॉल्स को भी पालन करना होगा कुछ ज़रूरी गाइडलाइंस का। क्या होगी वो? इसी इन्फॉर्मेशन को अनप्लग करने के लिए हम आ पहुंचे हैं आइनॉक्स सपना संगीता में और मेरे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं यूनिट हेड रवि रंजन जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर टॉक पे। थैंक यू मिस्टर सनिल, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू सो मच सर। पहले तो मैं आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं क्योंकि सिनेमा हॉल की जो इंडस्ट्री है, ये जो एग्जिबिटर्स की इंडस्ट्री है, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसने इस कोरोना काल में सबसे पहले लॉकडाउन को झेला और सबसे आखिरी में ये अनलॉक हो रही है। ऐसे में इस इंडस्ट्री ने बहुत सारी हार्डशिप्स झेली हैं क्योंकि बहुत सारा स्टाफ जो है इस इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ है, चाहे हम फ्रंट लाइन वर्कर्स की बात करें या जो बैकग्राउंड में काम करते हैं। मैं उन सभी विषयों पर आपसे बात करना चाहूँगा, पर उससे पहले जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो है वो जो SOP गाइडलाइंस जो गवर्नमेंट ने जारी करी हैं, जिसके अंतर्गत दोबारा से सिनेमा हॉल्स को खोलने की परमिशन मिली है। क्या होंगी वो, मैं आपसे जानना चाहता हूं। जी, पहले तो मैं गवर्नमेंट को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा क्योंकि हमें आखिरकार इजाज़त मिला 15 अक्टूबर से खुलने का, जो कि हम और पूरे सिनेमा इंडस्ट्री के सारे लोग बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहे थे कि सिनेमा खुले और अब वो समय आ गया और 15 अक्टूबर से हम खुलने वाले हैं। क्योंकि हमारे पास खुद की भी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट SOP है और गवर्नमेंट का भी एक SOP गाइडलाइन आया है जो कि काफ़ी हद तक हमारे SOP से मैच करता है। तो सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये पार्ट है कि कॉन्टैक्टलेस होना चाहिए सब सारे ट्रांजैक्शन, सारे जब भी आप किसी से बात कर रहे हैं कम से कम टॉक पॉइंट्स हो हमारे और कस्टमर के बीच में, या कस्टमर से कस्टमर के बीच में कम से कम मिनिमम टॉक हो और कॉन्टैक्टलेस सारी ट्रांजैक्शन हो। तो जैसे आप बॉक्स ऑफिस पे आएंगे तो आपको अब पेपर टिकट नहीं मिलेगा। अच्छा। हाँ, तो आप जब जाएंगे आपको अपना मोबाइल नंबर देना होगा। मोबाइल नंबर पे आपको एक SMS आएगा, टेक्स्ट मैसेज, जिस पे आपको 3 लिंक होंगे। तीनों लिंक पे आप जाके आप पूरा सीट का जानकारी होगा, सीट नंबर, ऑडी नंबर, और आपको फूड एंड बेवरेज के बारे में भी डिटेल में वहाँ पे पूरा QR कोड होगा जिससे आप ऑर्डर कर सकते हैं। उसके बाद आप जब अंदर आएंगे आपको चेकिंग होगा, आपको सैनिटाइजर मिलेगी, जो भी आप हाथ से टच करने की जरूरत नहीं है। पैडल सैनिटाइजर स्टैंड लगा रहेगा, वहाँ पे आप हैंड सैनिटाइज कीजिए और अंदर आके आप ऑडी में आपको अपने आप खुद सीट चुन के आ सकते हैं क्योंकि सारा चीज़ उस QR कोड में रहेगा। सो ये SOP है हमारा बेसिक, जहाँ की कॉन्टैक्टलेस रहेगा ट्रांजैक्शन। ये तो हो गई सर एंट्री पॉइंट की, मतलब ये पूरा कॉन्टैक्टलेस एंट्री हो गई, पूरा राइट फ्रॉम टिकटिंग से लेके तो एंट्री पॉइंट तक। सिनेमा हॉल के अंदर आने बाद जैसा मैं देख सकता हूँ ये कुछ रैंडम सा अरेंजमेंट है, टैगिंग करी हुई है, ऑल्टरनेट सेटिंग पे एक चेस अरेंजमेंट किया गया है। एब्सोल्युटली। तो ये ताकि हम मैक्सिमम दूरी मेंटेन कर सकें एक कस्टमर से दूसरे कस्टमर के बीच में, और इवन अगर फैमिली आती है तो हम उसको एक सीट छोड़ के ही बैठने के लिए SOP हमने बनाया है। और गवर्नमेंट का भी SOP यही कहता है कि फैमिली हो चाहे कोई भी हो, आपको एक सीट छोड़ के बैठना है। तो आप जैसा देख सकते हैं कि हमने इसको ब्लॉक कर दिया है नॉट टू बी ऑक्युपाइड करके। तो कोई भी कस्टमर आएगा एक सीट छोड़ के बैठना होगा। और सोशल डिस्टेंसिंग 6 फीट की हमने हर काउंटर के आगे सर्कल बनाया हुआ है जो कि आपको 6 फीट का दूरी मेंटेन करेगा। सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है सिनेमा हॉल में, क्योंकि और हमने ये भी एज पर गवर्नमेंट SOP ये भी ध्यान रखा है कि जब भी हमारा इंटरवल होगा दूसरी ऑडी के साथ मैच ना करे। अलग अलग पहले हमारा एक साथ होता था, अब वैसा आपको नहीं मिलेगा। सर, आपने टिकटिंग की बात करी, तो ये जितना भी फॉर्मेट है जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग प्लेटफॉर्म्स थे जहाँ से अभी तक लोग प्रीवियस कोविड अपने टिकट बुकिंग्स करते थे, वो प्लेटफॉर्म्स के जरिए भी रहेगी, प्लस साथ में और भी कोई माध्यम है जिनके जरिए ऑनलाइन टिकटिंग, मतलब आदमी को काउंटर तक ना आना पड़े और वो मोबाइल के जरिए कर सकता है? सारी की पहले तो ऑनलाइन जो पहले से थी वो चलती रहेगी।
अब जिसको काउंटर पे तो जो लोग आएंगे उनके लिए ये है कि उनको पेपर टिकट लेना नहीं है, उनको कैश देने की ज़रूरत नहीं है। आप ईडीसी मशीन वहाँ पे रहेगा जो कि सैनिटाइज होता रहेगा रेगुलरली। जब भी ट्रांजैक्शन होगा उसके बाद हमारा एसोसिएट उसको सैनिटाइज करेगा और QR कोड आएगा। आपको ना तो सिक्योरिटी वाला टिकट टोंग करेगा, अलग करेगा, कुछ ऐसा करने का ज़रूरत नहीं है। बस आपको मोबाइल दूर से दिखाना है। ओके। आप कस्टमर हैं, आप मोबाइल दिखाइए, वहाँ से हमारा सिक्योरिटी हो चाहे बॉक्स ऑफिस स्टाफ हो, वो सब बिना कोई टच पॉइंट के आपको जाना होगा। लेकिन अगर कोई ऑनलाइन नहीं होगा तो उनको काउंटर पे आना पड़ेगा। सर फैमिली में लाइक जैसे अभी कुछ ऐसा एज क्राइटेरिया भी है कि कुछ वर्क के लोग नहीं आ सकते? ऐसा कोई गाइडलाइंस अभी गवर्नमेंट से मिला नहीं है, तो शायद इसमें जो भी हमारा पहले से 3 साल का था कि 3 साल से नीचे के बच्चे को, ऊपर के बच्चे को टिकट लगेगा, वैसा ही है। ओके, तो जो भी फैमिली के साथ अगर फिल्म देखने का सोच रहे हैं तो बेफिक्र होकर आ सकते हैं, क्योंकि एज सच कुछ पैरामीटर्स फिलहाल अभी तय नहीं है और सेफ्टी का जो है जिस हिसाब से बताया गया है आइनॉक्स के यूनिट हेड द्वारा कि पूरा ख्याल रखा गया है। तो जैसा कि 15 अक्टूबर से जो हैं जितनी भी ये वीरान सी सीटें हैं दर्शकों से भरेंगी, ऐसे में सर सबसे पहला एक और जो सवाल उठता है कि कंटेंट क्या दिखाया जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से अभी तक कोई खास रिलीज़ डेट किसी फिल्म की अभी तक जारी नहीं हुई है, तो ऐसे में सर आइनॉक्स के इस पर्दे पर कौन सी ऐसी फिल्में होंगी जो दर्शकों को देखने को मिलेगी? तो जैसा आपने कहा कि नई फिल्म की रिलीज़ अभी नहीं है, तो फिलहाल हमें पुरानी फिल्म की ओर देखना होगा। तो जैसा थप्पड़ है, ओके, इंग्लिश मूवी की ब्लड शॉट है, छिछोरे है, अच्छा, जो कि सुशांत को एक ट्रिब्यूट होगा फिर से। ओके, तो हम लोग उसी रेंज में जा रहे हैं, बट दिवाली तक हम बहुत उम्मीद है कि नई मूवीज़ प्रोडक्शन हाउस के द्वारा रिलीज़ होंगी। फिलहाल हमें थप्पड़, छिछोरे, ये सारी मूवी की ओर देखना होगा। लायन किंग, ब्लड शॉट, ये सारी मूवी जो मार्च में थी हमारे पास, ओके, वो स्टार्ट होंगी। हाँ, मतलब मार्च में जो फिल्में थी और जो कहीं ना कहीं लॉकडाउन की वजह से बीच आधी में ही रुक गई थी, आधी में रुक गई थी, तो उसको हम लोग वापस लगाएंगे और होपफुली जैसा मैंने कहा दिवाली तक उम्मीद है हमारे पास कुछ अच्छी प्रोडक्शन हाउस की मूवीज़ आएगी। सर क्योंकि कोविड के पहले जैसे फॉर एग्जांपल आइनॉक्स एक मल्टीप्लेक्स है, तो बहुत सारे शोज़ एक साथ रन होते थे, सबके टाइमिंग्स अलग थे, एक दिन में 20-20, 25-25 शोज़ भी होते थे। क्योंकि कोविड की वजह से जहाँ ऑडियंस लिमिट हुई है, कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से शोज़ के नंबर्स भी लिमिट होंगे। ऐसे में जब 15 अक्टूबर ऑनवर्ड्स जब ये सिनेमा हॉल पूरी तरह ओपन होगा, ऐसे में नए शोज़ की टाइमिंग क्या रहेगी, पब्लिक तक वो जानकारी कैसे पहुँचेगी? शोज़ तो कम होगी नो डाउट, क्योंकि अभी कंटेंट के हिसाब से टोटल शोज़ डिसाइड होगा। जहाँ तक प्रोग्रामिंग का बात है, ये अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। आइनॉक्स में भी 1-2 दिन में इसके बारे में ऑनलाइन वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन सारा डाल देगी, तो सारे कस्टमर को और गेस्ट को वहाँ से डिटेल मिल जाएगा। तो आइनॉक्स लॉबी के इस रिफ्यूल एरिया में मेरे साथ है रवि रंजन सर और मेरे हाथ में ये है ग्रीन टी। तो आइनॉक्स इस वक्त आपके सिर्फ एंटरटेनमेंट का ही ध्यान नहीं रख रहा है, बल्कि अपने दर्शकों की इम्यूनिटी का भी उतना ही ध्यान रख रहा है। सर फूड एंड बेवरेजेस को लेके क्या विशेष इंतज़ाम किए? कोई खास करके अगर जब फिल्म की बात होती है, सिनेमा की बात होती है, तो इंटरवल जो होता है वो भी उतना ही मेजर रोल प्ले करता है, और ऐसे में जब आदमी पॉपकॉर्न के लिए या छोटे छोटे बेवरेजेस के लिए जब वो इस लॉबी में आएगा, तो यहाँ क्या विशेष इंतज़ाम किए गए हैं और पर्टिकुलर मेन्यू में कोई विशेष चेंजेस किए गए? विशेष चेंज इन द सेंस हमने जैसा कि इस कोरोना के टाइम में इम्यूनिटी सबसे इम्पॉर्टेंट, किसी के लिए भी आज में आप किसी से भी बात कीजिए तो सब अपनी इम्यूनिटी पे फोकस कर रहे हैं। चाहे बाहर में लोग इम्यूनिटी बूस्टर ले रहे हों, चाहे अश्वगंधा ले रहे हों, तो यहाँ पे हमारा इम्यूनिटी का मेन्यू एक पूरा लॉन्च होने वाला है। जब हम सिनेमा ओपन करेंगे तो उसमें आपको टर्मरिक लाते मिलेगा, जो कि हल्दी का दूध कहलाता है। वाह। सो वो पीने से आपको कोक के बदले अगर आपको इम्यूनिटी पे फोकस करना है तो वो ले सकते हैं। आप जैसा कि पी रहे हैं हमारा ग्रीन फिट टी, जो कि वन ऑफ द पार्ट ऑफ आवर इम्यूनिटी मेन्यू, सो वो भी एक है। उसके बाद हमारा रसम है, सूप है। सो बहुत सारे कुछ ऐसे नए चीज़ आ रहे हैं जो आपको देख के, किसी भी कस्टमर को देख के बहुत अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि ये टोटली फोकस्ड ऑन इम्यूनिटी है। बाकी हमारा जो मेन्यू है, जैसा आपने कहा कोई
चेंजेस नहीं, क्योंकि ये हमारा पहले से भी परफेक्ट मेन्यू था। ओके। हेल्दी मेन्यू था। पॉपकॉर्न इज़ हेल्दी। आप कभी भी पॉपकॉर्न को आप हेल्दी मेन्यू के ही ऑप्शन में रखेंगे, तो वो सारे कंटिन्यू करेंगे। सर एक और जो चीज़ है इस इंडस्ट्री से जुड़ी, क्योंकि इस इंडस्ट्री के बहुत से ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बिहाइंड द कर्टन भी काम करते हैं, इन फ्रंट ऑफ द कर्टन भी काम करते हैं। एक बहुत बड़ी लॉबी इस इंडस्ट्री से जुड़ी है। कितना हार्डशिप आप लोगों के लिए, आपके पूरे स्टाफ के लिए ये समय रहा, पिछला जो 6 महीने का समय बीता, और आने वाले समय में किस तरीके से और नए चैलेंज के तौर पे देखते हैं? सर चैलेंज तो मेरे ख्याल से इंडिया में या पूरे विश्व में ये बहुत बड़ा चैलेंज कोविड-19 बन के आया है। कोई भी ऐसा आदमी शायद ही होगा जो इससे छूटा हो। उसी तरह से हमारा सिनेमा इंडस्ट्री भी बहुत सफ़र किया है। ओवरऑल सिनेमा को लॉस हुआ है। स्टाफ भी बहुत, हम लोग चाहते थे खुल जाए और खुला, तो वो सब एक पीरियड था जब एक था सैडनेस कि ये कोविड कब जाएगा, कब हमारा इंडस्ट्री स्टार्ट होगा। बट नाउ ऑन अ पॉजिटिव नोट वी आर वेरी होपफुल दैट एवरीथिंग विल बी ऑन लाइन और खुलेगा। बहुत सारी बड़ी बिग बैनर्स की मूवी भी लाइन पे है। उम्मीद है सब कुछ हम लोग का दिवाली के बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाए। चलिए बढ़िया, अच्छी बात है कि इस सिनेमा इंडस्ट्री का भी न्यू नॉर्मल, पर्टिकुलर एग्जिबिटर्स के लिए जो सिनेमा हॉल्स हैं उनका न्यू नॉर्मल भी एक बेहतर न्यू नॉर्मल बनकर आए। एक आखिरी सवाल सर, एक थोड़ा सा जानना चाहूँगा, सबकी उत्सुकता है, क्योंकि कहीं ना कहीं फिल्में अब जैसा हमने कोविड में देखा एक अलग एंगल से OTT प्लेटफॉर्म पर पहली बार में रिलीज़ हो रही हैं। ऐसे में क्या लगता है कि कहीं ना कहीं सिनेमा हॉल का जो स्वरूप है या जो सिनेमा हॉल का जो चार्म है वो शायद थोड़ा कम पड़ेगा? क्या लगता है आपको? नहीं, हम सिनेमा, हमारा मल्टीप्लेक्स एक डिफरेंट कंटेंट के लिए बना हुआ है। सिनेमा OTT का हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है। मैं जहाँ तक कि मेरा पर्सनल राय है, मैं टीवी पे देखना पसंद नहीं करूँगा। आप मेरे ख्याल से कोई अगर अच्छी मूवी आएगी, बाहुबली आप टीवी पे देखे होंगे और सिनेमा हॉल में होंगे, ऑब्वियसली। आप अपना खुद से एक्सपीरियंस बताइए। और आजकल कस्टमर इज़ वेरी स्मार्ट। ओके। वो उनको पता है कौन सी मूवी किधर आने वाली है, तो हम लोग वापस सिनेमा विल बी बैक इन नॉर्मल। सो उसके लिए कोई बिल्कुल सर, मेरे भी और टीम के भी बेस्ट विशेज़ हैं आपके साथ में और पूरी इंडस्ट्री के साथ में कि एक बार फिर से नए नॉर्मल के साथ में ये इंडस्ट्री वापस से एक बाउंस बैक करे और लोग भी उसी चार्म के साथ और बेफिक्र होके सेफ्टी के साथ विद डिसिप्लिन एंटरटेनमेंट का मज़ा लें। तो ये थे हमारे साथ में रवि रंजन सर, जिन्होंने सिनेमा हॉल से जुड़ी तमाम अनप्लग इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर करी। इसी प्रकार की और इन्फॉर्मेशन के लिए देखते रहें, जुड़े रहें इंदौर टॉक से। धन्यवाद, नमस्कार।